मेरे बॉनबॉन चॉकलेट पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आज की वीडियो स्पेशली उन सब्सक्राइबर के लिए है जो कि मेरी पिछली बॉनबॉन की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किए थे और बहुत सारे कमेंट का मैं इस वीडियो में जवाब देने के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए ये बॉनबॉन चॉकलेट बनाया है, जिसमें पूरा लंबा प्रोसेस भी है, सारी चीज़ें भी बताऊंगी और जो भी आपका कमेंट था उन सारे कमेंट्स का भी जवाब दूंगी। सबसे पहले जो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मुझे स्पेशली कोकोआ बटर से कैसे कलर बनाते हैं वो आप डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोकोआ बटर लिया है और आपको मैं गोल्डन कलर भी बताऊंगी और कलर भी बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सारा प्रोसेस जो रहेगा वो डबल बॉयलर मेथड से रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे गर्म पानी रखा है, ऊपर बाउल में मैंने कोकोआ बटर को डाल दिया है और यहाँ मैं 4 कलर इतने कोकोआ बटर से बनाऊंगी, जिससे कि मेरा कम से कम 15-20 बॉनबॉन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे आप देखते जाइए मेरा प्रोसेस जो है, जो कितना मैं क्या चीज़ ले रही हूँ आपको स्क्रीन पे भी दिखता जाएगा। हर एक चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ चीज़ें देख देख कर भी सीखनी पड़ती है। हर एक बाउल में मैंने एक एक चम्मच कोकोआ बटर लिया है और मैं रेड, वाइट और पर्पल कोकोआ बटर बनाने वाली हूँ और साथ ही मैंने गोल्डन कलर का भी कोकोआ बटर बनाना इसमें सिखाया है। तो आप ध्यान से देखिए। कलर बनाने के लिए कोकोआ बटर मैंने खाने वाला जो चम्मच होता है नॉर्मल, उससे एक एक चम्मच हर एक बाउल में लिया है और कलर लेने के लिए मैंने टी स्पून से भी छोटा चम्मच लिया है। ये सबसे छोटा चम्मच है और उससे मैंने आधा स्पून मैंने कलर का यूज़ किया है और जो गोल्डन डस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इसे भी मैं आधा स्पून यूज़ करूँगी, जो सबसे मेरा छोटा चम्मच है उससे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों बाउल में कलर डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा मिक्स किया है। अब एक एक करके सारे कलर को मैं मिक्स करूँगी और तब तक मिक्स करूँगी जब तक जो पाउडर कलर है, मैजिक कंपनी का मैं पाउडर कलर यूज़ कर रही हूँ, वो सारे उसके जो कण हैं वो कोकोआ बटर में अच्छी तरीके से घुल ना जाए। सारे को एक एक करके मिक्स करना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कोकोआ बटर का जो टेम्परेचर होता है, आप पूरे तरीके से मेल्ट करने के बाद आपका 45 डिग्री तक चला जाता है और आपको कलर जो मिक्स करना है वो 35 डिग्री टेम्परेचर आ जाने के बाद इसमें कलर मिक्स करना है और मिक्स तब तक करना है जब तक कि ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक एक करके तीनों कलर को मिक्स कर रही हूँ। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना परफेक्ट कलर तैयार होगा। यहाँ पे कलर परफेक्ट हुआ है कि नहीं, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच से जब मैं कलर को नीचे की तरफ डाल रही हूँ तो कलर अचानक से पूरा चम्मच को नहीं छोड़ रहा है, यानी एक कोट लगा रह रहा है चम्मच में। ये सबसे परफेक्ट निशानी है। ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि अगर आपका कलर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी दिक्कत है, आपका कलर पतला होगा तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को देखना होगा कि मैंने कह दिया कि आधा चम्मच पाउडर कलर डालना है, तो उस पे नहीं जाना है। हो सकता है आपका चम्मच छोटा हो जो आप यूज़ कर रही हो कोकोआ बटर के लिए, या फिर आपका चम्मच बड़ा हो जो आप यूज़ कर रही हो पाउडर कलर के लिए। तो आपको यही ट्रिक ध्यान में रखना होगा कि जब चम्मच से कलर को नीचे गिराएंगे तो चम्मच को एकदम से आसानी से कलर ना छोड़े। ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, तो आपका जो कोकोआ बटर का कलर है वो परफेक्ट तैयार होगा। यहाँ पे मैं इस ब्रश की सहायता से इस पे थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर रही हूँ ताकि डॉट डॉट थोड़ा थोड़ा आ जाए। पहले मैंने इस पे डाला है गोल्डन कलर, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट कलर और वाइट कलर को भी मैं उसी ब्रश के सहायता से डाल रही हूँ और पूरे में इसी तरीके से यूज़ करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर कोई भी डालें उसके बाद इसे फ्रिज में अच्छी तरीके से सेट करें, फिर उसके बाद दूसरा लेयर कलर का डालें, फिर आप इसको सेट करें, फिर तीसरा लेयर डालें। ये टिप्स जो है वो ध्यान में रखिएगा अगर आप परफेक्ट बोनबोन बनाना चाहती हैं। डिज़ाइन आप किसी भी तरीके से किसी भी डिज़ाइन को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ और इसको मैं रेड कलर से कवर करूँगी, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं बना रही हूँ।
यहाँ भी रेड कलर को आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये परफेक्ट है। यहाँ पे जब मैंने साइड में रेड कलर को लगाया तो ये तुरंत से पूरा कलर नीचे नहीं आ रहा है, एक कोट बाउल में लगा रह रहा है। ये परफेक्ट निशानी है कि आपका कलर एकदम तैयार है, परफेक्ट है। इसको मैं पूरी तरीके से ब्रश से कोट करूँगी। आप चाहे उँगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोट अच्छी तरीके से होना चाहिए, कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं इसमें जो कमेंट आया था कि ऐसा कुछ सेल्फ लाइफ जो फीलिंग है उसको बताइए ताकि वो ख़राब ना हो। तो आज मैं वैसे ही सेल्फ लाइफ वाली बॉन चॉकलेट बनाने वाली हूँ, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी रहेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी जैसे नॉर्मल बॉन हो जाता है। अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इस तरीके का कच्चा चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि ख़राब होने वाला है, डेयरी प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो बॉन ख़राब होने का चांस बहुत रहता है। जब भी मैं कलर लगाती हूँ, कलर का टेम्परेचर चेक करती हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहला मैंने कोट रेड कलर का लगाया, उसके बाद मैंने उसको ड्राई होने दिया, उसके बाद फिर मैं इस पे दूसरा कोट लगा रही हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा, तभी आपका बॉन का जो है वो लेयर अच्छा बनेगा और जब अनमोल्ड कीजिएगा तो वो अच्छा निकलेगा। बॉन के फीलिंग में आप अगर अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ जो होती है वो 7 डेज़ होती है फ्रिज में रखकर। अगर आप ठंडे के मौसम में अगर बॉन बना रहे हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन आप अगर गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो फ्रिज में इसको 7 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते अगर आपने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जैसे कि आप महाराज का क्रश यूज कर लीजिए, ऐसा प्रोडक्ट जैसे कोई भी कंपोर्ट यूज कर लीजिए जो रेडीमेड आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। आप न्यूट्रेला यूज कर लीजिए, न्यूट्रेला भी ख़राब नहीं होगा। आप बिस्कॉफ यूज कर लीजिए, जो इसका स्प्रेड होता है वो यूज कर लीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेडीमेड आते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है, और अगर आप वो फीलिंग में यूज करेंगे तो आपके बॉन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश कंपोट बनाएं या फिर कुछ इस तरीके का बनाएं जो जल्दी ख़राब ना हो, तो आपको वहाँ पे ग्लूकोज सिरप का यूज़ करना पड़ेगा, पेक्टिन का यूज़ करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से जब कंपोट बनाते हैं या फिलिंग बनाते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके की मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आने वाले समय में मैं उन सब का भी यूज़ करके दिखाऊंगी। हालांकि अगर आप मेरे स्टाइल से बॉन तैयार करते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहेगी और आपका जो है फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और अगर इस बॉन को आप 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक भी सेल करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेक्टिन यूज़ करते हैं, आप ग्लूकोज सिरप यूज़ करके अपने से खुद से अगर फिलिंग तैयार करते हैं तो उसका जो है प्राइस और बढ़ जाएगा। वो 100 रुपीज़ के करीब हो जाएगा, आपको वो 100 रुपीज़ तक सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कवर्चर चॉकलेट लिया था और कवर्चर चॉकलेट को अच्छी तरीके से टेम्पर किया जाता है। टेम्पर करने के लिए आपको 30% जो चॉकलेट है उसको साइड में रखना है, बाकी जो चॉकलेट है उसको डबल बॉयलर में मेल्ट करना है। जब मेल्ट हो जाएगा बाकी चॉकलेट, तो उसके बाद उसमें डालना है आपको जो 30% के करीब आपने चॉकलेट अलग से रखा है उसको डाल के और अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे वो उतना अच्छा शाइनी होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो टेम्परेचर है उसका भी ध्यान रखना है और आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मोल्ड में डालने से पहले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री या 29 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो आपका कलर जो है चॉकलेट के साथ मेल्ट हो जाएगा और जो बॉन है वो उसमें स्टक हो जाएगा, बॉन आसानी से निकलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका मोल्ड नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट मोल्ड है तो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है चॉकलेट निकलने में। अगर आप, जैसे मैंने ये यूज़ किया है, ये चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा मोल्ड होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन इससे जो चॉकलेट है वो आसानी से निकल भी जाता है और बहुत ही अच्छा शाइन भी आता है। दोस्तों, ये मैं एसी रूम में काम कर रही हूँ और एसी रूम में ही मुझे पिक्चर लेना पड़ता है, इस एसी रूम में ही मुझे वीडियो बनाना
पड़ता है, जहाँ की बहुत ज़्यादा प्रॉपर लाइट नहीं है। अगर मैं कितना बहुत ज़्यादा लाइट जला कर लेती हूँ इसकी फ़ोटो तो उतना अच्छा नॉर्मल नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे नेचुरल लाइट में आपको फ़ोटो लेकर दिखाऊं, तो इसका जो फ़ोटो है कलर है बहुत ही अच्छा आया था। दोस्तों मैं तो आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी प्रोसेस मिस ना करें। यहाँ पे मैंने आज न्यूट्रेला यूज़ किया है। न्यूट्रेला के साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मालाज़ का स्ट्रॉबेरी जो फीलिंग आता है वो। और आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी का कंपोट खुद से तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो न्यूट्रेला है उसमें मैंने डाल दिया है कवर्चा चॉकलेट, जो डार्क मैंने यूज़ किया था सेल बनाने के लिए, वही कवर्चा चॉकलेट मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और इसका रेशियो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच न्यूट्रेला लिया था और 1 चम्मच अच्छे से इसमें डार्क कवर्चा चॉकलेट जो है वो लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेल निकालना कितना आसान होता है अगर आप सही तरीके से टेम्पर करें, सही तरीके से कलर का यूज़ करें, सही तरीके से कोकोआ बटर को अगर टेम्पर करें, तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी सेल निकाल रही हूँ और मैंने इसे फ्रिज में ज़्यादा देर के लिए छोड़ा भी नहीं था और ये इतने अच्छी तरीके से सेट हो चुका है कि मैं कोई भी इसमें से मोल्ड में से इसका सेल निकाल रही हूँ और ये आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके से मोल्ड को पटकते हैं तब जाकर बॉन्बॉन्स निकलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो चॉकलेट है और कलर जितना अच्छा से टेम्पर हुआ है, जिसके कारण से आसानी से ये निकल जा रहा है। पाइपिंग बैग की सहायता से मैंने पहले स्ट्रॉबेरी फिलिंग डाली है और उसके बाद मैंने न्यूट्रेला और डार्क कवर्चा चॉकलेट का जो मैंने तैयार किया था मिक्सचर, वो मैंने इसमें डाला है और इसको 90% तक इसको भरना है, पूरा 100% तक नहीं भरना है, क्योंकि जब इसको मैं फ्रिज में सेट होने दूंगी और उसके बाद इस तरीके से इसको कवर करूंगी तो 10% खाली रहेगा, तभी आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको आप फ्रिज में सेट होने दीजिए और ये बिल्कुल सेट हो ही चुका है, बस ऊपर का जो मैंने कवर किया उसको सेट होने देना है। अब अगले क्वेश्चन का जवाब मैं दे रही हूँ कि अगर आपके चॉकलेट पे स्वेटिंग होती है तो वो क्यों होती है, आपका चॉकलेट क्यों फ्रिज से बाहर लाने के थोड़ी देर के बाद वो पानी पानी जैसा हो जाता है या वो चिपचिपा होने लगता है। तो इसका रीज़न है बहुत ख़ास कि आप अगर तुरंत फ्रिज से बाहर निकाल कर रखेंगे बॉनबॉन को तो वो उसमें स्वेटिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा देर तक फ्रिज में चॉकलेट को रखना है तो आप इस तरीके से क्लिंग रैप करके रख सकते हैं और फ्रिज से लाने के बाद आपको तुरंत इसको बाहर नहीं निकालना है। आप एसी रूम में इसे निकालेंगे, एसी रूम में लाएंगे, एसी रूम का जो टेम्परेचर है वो 24-22 के करीब होना चाहिए। एसी रूम में लाकर इसको 10 मिनट के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए, तुरंत इसको नहीं निकालना है। उसके बाद आपको इसको अनमोल्ड करना है इस तरीके से और अनमोल्ड करने के बाद आपको इसको आप पिक्चर लीजिए या किसी को देना है तो इसको पैक कीजिए, लेकिन आपको डायरेक्ट एसी रूम में फ्रिज से निकाल कर एसी रूम में लाकर तुरंत से नहीं करना है। और इसको भूल कर भी किसी गर्म जगह पे या फिर नॉर्मल जगह पे या किचन में या विदाउट एसी रूम के आपको अनमोल्ड करना है या पैक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अगर चॉकलेट को आपको हाथ से उठाकर अगर कहीं रखना है तो आप ग्लव्स का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो चॉकलेट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हाथों की गर्मी से ऊपरी लेयर जो है वो निकल जाता है। इसलिए आप हो सके तो ग्लव्स का यूज़ कीजिएगा। स्वेटिंग से बचने का भी मैंने सवाल का जवाब दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये देखने से लग रहा है, उतना ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसको फ्रिज में कैसे रखती हूँ। अगर बॉनबॉन बन गया और आपको 2-4 दिन के बाद कस्टमर को देना है या इसको रखना है फ्रिज में, तो आप कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नैपकिन पेपर एक लगाया है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाया है। पार्चमेंट पेपर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, उसके ऊपर मैंने सारा चॉकलेट रख दिया। ये दोनों चॉकलेट मैंने बनाया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊं, क्योंकि ये भी सवाल था कि मैं अपने बॉनबॉन चॉकलेट को स्टोर कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे स्टोर करने का मैंने आपको तरीका बताया कि आपको इस तरीके से स्टोर करना है।
इसे मैं अब फ्रिज में रख दूंगी। 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखने में किस तरीके का है, उसी तरीके का शाइनी बना रहेगा।